हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के 86 वीडियोस अपलोड किए हैं और जो भी मेरा वीडियो नंबर 86 था तो वो वीडियो में मैंने आपके टेक्स्ट बुक का जो इलस्ट्रेशन नंबर 1313 है ना वो मैंने आपका आधा सॉल्व करवा के दे दिया था, राइट। और मैंने आपको बोला था कि ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 के अपन यहाँ पे दो पार्ट्स बनाएंगे। तो ये जो भी मेरा वीडियो नंबर 87 होगा तो ये आपके इलस्ट्रेशन नंबर 13 का पार्ट सेकंड होगा, ठीक है। अभी देखो गाइस, आई होप आपने लास्ट का जो लेक्चर देखा होगा तो वो लेक्चर में मैंने आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 13 था तो उसके जितने भी जर्नल एंट्रीज होते हैं वो सारे के सारे जर्नल एंट्रीज मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, ठीक है। और अभी अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने हमको एट लास्ट पूछा है कि हमको क्या करना है यहाँ पे जो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स है, मतलब क्या कि यहाँ पे हमको जितने जितने लेजर्स अकाउंट बनाने पड़ेंगे ना तो वो सारे के सारे लेजर अकाउंट्स यहाँ पे मुझे प्रिपेयर करने पड़ेंगे, प्लस साथ साथ में यहाँ पे मुझे ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, बराबर। अभी ना गाइस कि जब भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन होता है ना तो वो टाइम पे सबसे जो इंपॉर्टेंट या सबसे जो डिफिकल्टी स्टूडेंट को आती है वो है कि सर एग्जैक्टली यहाँ पे हम कितने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सो मैं आपको क्या बोलूंगा मालूम है क्या, कि सबसे पहले आप क्या करो, आपने जितने भी जर्नल एंट्रीज किए ना तो आप क्या करो, हर एक जर्नल एंट्री का जितना भी आइटम है वो आइटम को आप वहां पे क्या करो, एक बार सेपरेट कर लो, ठीक है। वो कैसे करना है आपको मैं अभी बता रहा हूं। सो देखो गाइस, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट, बराबर। दूसरा यहाँ पे हुआ है हमारा बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट और तीसरा यहाँ पे मेरा हुआ है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बराबर है ना। तो ये तीनों मेरे सेपरेट चीजें है कि नहीं बताओ, तीनों मेरे सेपरेट आइटम है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा मालूम है क्या, टेम्पररी में क्या कर दूंगा, एक एज आप बोल सकते हो कि रफ वर्क करके यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जितने भी अकाउंट है ना वो सारे के सारे अकाउंट के वहां पे मैं नाम लिख दूंगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना कैश अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट ऐसा आया था ना, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा सबसे पहले कैश अकाउंट, दूसरा मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, तीसरा यहाँ पे मैं लिख दूंगा फर्नीचर अकाउंट, राइट। तो जितने भी ऐसे आइटम आएंगे ना पहले आप सब क्या करो, उसको साइड में निकाल के लो, समझा। फिर उसके बाद देखो विराट कैपिटल है तो ये भी हमारे लिए अलग अकाउंट है, तो ये भी हमको ये भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फोर्थ वाला बनाऊंगा विराट कैपिटल अकाउंट, समझा क्या। तो इस प्रकार से आप क्या करो, जितने भी आपके एंट्रीज है ना वो हर एक एंट्री में जो भी आइटम है ना उसका आप क्या कर दो, एक जगह पे आप पहले वहां पे लिख लो, ठीक है। तो वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं यहाँ पे आगे का जो भी चीज है वो नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको ऐसा हर एक चीजें क्या करना है, बोलो यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। और ऑब्वियसली यार अगर देखो यहाँ पे जैसे आपने ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट का यहाँ पे आपने अकाउंट बना दिया है, बराबर। तो आगे जब भी आपको बैंक ऑफ इंडिया आएगा ना तो उसको इग्नोर कर देने का, ठीक है। मतलब एक आइटम को एक ही बार वहां पे आपको कंसिडर करना है, इतना आपने किया। तो इतना आपने करने के बाद लेट्स एज्यूम कि वहां पे आपके 10 अकाउंट बन गए, वहां पे आपके 10 आइटम आ गए, ठीक है। तो क्या करने का मालूम है क्या, डायरेक्टली जाने का नीचे आपके नोटबुक में, वहां पे आप ऊपर हेडिंग लिखना लेजर अकाउंट्स, राइट। और जितने भी वहां पे आपको आइटम दिखे ना वो सारे के सारे के क्या करने के बोले, जल्दी से वहां पे लेजर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देने का, सारे के सारे क्या करने के बोलो, वहां पे लेजर को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देने का। आपको ध्यान में आएगा कैसे करना है, ठीक है। एकदम इजी है, सिर्फ जर्नल में ये देखो कि कौन से नाम आपको अलग दिख रहे और जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं वो नाम को यहाँ पे वो नाम का आप क्या कर देना, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले सिर्फ वो एक बार ये जो नाम है ना एक जगह पे आप पहले लिखो और फिर वहां पे आप क्रिएट करना, ठीक है। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि एक आधा अकाउंट छूटा या एक आधा अकाउंट आपने करना डबल कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा करना चाहिए, ठीक है। चलो, सो आई होप आपने ये जो भी लेजर से आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके प्लीज उतना लेजर आप प्रिपेयर कर दो और फिर अपन आगे का वीडियो आप वहां पे कंटिन्यू कर देना। अभी देखो तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया मालूम है क्या, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उन्होंने कैश अकाउंट को डेबिट किया है, बराबर। कैश अकाउंट को डेबिट किया है, कितने से किया है बोलो, 50,000, राइट। तो मैं क्या करूंगा मालूम है क्या, मैं जाऊंगा कैश अकाउंट में और कैश अकाउंट को डेबिट हुआ था ना जर्नल एंट्री में, मतलब मैं क्या करूंगा, कैश अकाउंट का जो डेबिट साइड है ना वहां पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे सुनो अभी, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट हुआ है लेकिन इसका रीजन क्या है बताओ, विराट कैपिटल। ध्यान में आ रहा है क्या तुमको? तो क्या करने का मालूम है क्या, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाने का और कैश अकाउंट में डेबिट साइड में जाके वहां पे टू विराट कैपिटल अकाउंट लिख देने का, इतना लिखा आपने। और क्या हमेशा याद रखो कि जब भी ऐसा मल्टीपल डेबिट या मल्टीपल क्रेडिट वाला होगा ना तो उसको अपन बोलते हैं वहां पे मर्ज एंट्री। क्या बोलते हैं बताओ, मर्ज एंट्री, राइट। तो जब भी आपको वहां पे मर्ज जर्नल एंट्री आपको किया होगा ना आपने वहां पे, तो क्या करने का, कैश अकाउंट डेबिट आपने किया ना
तो कैश के सामने वाला जो फिगर है ना उतना लेने का और क्या कर दोगे बोलो आप जल्दी से उसको कैश अकाउंट के डेबिट में लिख दोगे। ध्यान में आया क्या तुमको? और ऑब्वियसली जो भी रीजन की वजह से क्रेडिट हुआ है वो रीजन को वहां पे क्रेडिट कर देना। ठीक है, एकदम सोपा है, बिल्कुल टफ नहीं। ओके चलो आगे देखो जल्दी से और क्या किया वहां पे उन्होंने। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट को डेबिट हुआ है 7,000 का बराबर। तो मैं क्या करूंगा मालूम है क्या, मैं जाऊंगा बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में और बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में जाके वहां पे बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट हुआ है मतलब बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट साइड में यहाँ पे मैं लिखूंगा टू विराट्स कैपिटल अकाउंट और बैंक ऑफ इंडिया का जो डेबिट है उसके सामने कितना फिगर है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसके सामने यहाँ पे आपका 7,000 का फिगर था बराबर है ना। तो मैं वहां पे कितना लिख दूंगा बोलो जल्दी से मुझे, 7,000 में वहां पे लिख दूंगा। ध्यान में आ रहा है आपको लेजर पोस्टिंग तो आता है, मुझे 100% अभी आपको आपके ऊपर गारंटी है कि आपको आता होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी यार आपको एक कॉन्फिडेंस आने के लिए वहां पे आप गलती मत करना, इसलिए मैं हर एक चीजों को वहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ध्यान में आ रहा है क्या? अभी देखो आगे क्या किया उन्होंने, वहां पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया 10,000 बराबर। तो मैं कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करूंगा बोलो, फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर करूंगा और फर्नीचर अकाउंट को डेबिट मतलब फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे लिखूंगा टू विराट्स कैपिटल अकाउंट और फर्नीचर के सामने जो भी फिगर था ना जर्नल में वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। समझा क्या? तो आप इतना कर सकते हो क्या बताओ कि जितने भी यहाँ पे जर्नल एंट्रीज उन्होंने किए हैं ये सारे के सारे जर्नल एंट्री के मदद से वहां पे आपको लेजर पोस्टिंग करना है। आपको इतना तो अभी आ जाएगा कि बताओ जल्दी से। इसके पहले मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए थे वहां पे मैंने आपको हर एक वीडियो का लेजर पोस्टिंग या हर एक इलस्ट्रेशन का जो लेजर पोस्टिंग होता है वो मैंने आपको वहां पे करके बताया था। वैसा सेम करना है, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट से एकदम ईजी है, ट्रस्ट में आपको आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं ऐसे एज्यूम करता हूं कि आपने क्या कर दिया बताओ, जितने भी आपको जर्नल की मदद से लेजर पोस्टिंग करना था बराबर, तो आपने क्या कर दिया वो सारा का सारा लेजर पोस्टिंग वहां पे आपने एक बार कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अभी क्या करना है प्लीज अच्छे से ध्यान देना, प्लीज पूरा कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, देखो यार अभी आपने क्या कर दिया, आपने सारे के सारे लेजर पोस्टिंग कर दिया, ऐसे मैं एज्यूम करता हूं। ओके, अभी क्या करने का मालूम है क्या, तो अभी मैं क्या करूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कैपिटल जो अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में मैंने इतनी सारी चीजें लिखी बराबर, और फिर मैंने क्या किया, अभी आपको ये थोड़ा तो अंदाज होगा ना कि कैपिटल मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, थोड़ा बहुत आपको ये पता होगा। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब हमेशा जो भी आपका कैपिटल अकाउंट रहेगा ना उसका क्रेडिट साइड बड़ा होगा, उसका क्रेडिट साइड क्या होगा बोलो, बड़ा होगा। ठीक है, और जब भी क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसका बैलेंसिंग फिगर जो भी अपन कहां पे लिखेंगे बताओ, डेबिट साइड में लिखेंगे। ध्यान में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो बस इतना याद रखना दोस्तों कि आप क्या करोगे, हर एक अकाउंट को ऐसे टैली करोगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने विराट के क्रेडिट में यहाँ पे 67,000 लिखा और यही टोटल फिर मैं यहाँ पे 67,000 लिखूंगा। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और मैं क्या करूंगा बताओ, फिर यहाँ पे ऑब्वियसली मैं बैलेंसिंग फिगर लिख दूंगा। समझा क्या? अभी देखो यार मैंने आपको शायद जो लास्ट वीडियोस मैंने इसके पहले के कुछ वीडियोस मैंने वहां पे अपलोड किए थे तो उसके अंदर मैंने वहां पे आपको ये एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था? कि जब भी आप किसी भी अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर, प्लीज ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, जब भी आप किसी भी अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आप अगर डेबिट साइड में लिख रहे हो, कहां पे लिख रहे हो बोला आप जल्दी से, अगर डेबिट साइड में लिख रहे हो तो इसका मतलब दोस्तों ये आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। ये आपका बैलेंस कौन सा होता है बताओ, क्रेडिट बैलेंस होता है। प्लीज एक बात ये याद रखना, कभी मत भूलना, यहाँ पे लिटरली 12th स्टैंडर्ड के बच्चे भी गलती करते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप वो स्टूडेंट मत बनना कि आप वो गलती करो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये हर एक चीजें वहां पे पढ़ा दी है, तो पढ़ने के बाद भी अगर आप गलती करोगे तो फिर आप बहुत गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, तो प्लीज मेरी एक बात समझ लो, जब भी माय डियर फ्रेंड्स आपके कोई भी अकाउंट का अगर क्रेडिट साइड का टोटल अगर डेबिट साइड के टोटल से अगर बड़ा होगा तो वो केस में आपको याद रखना है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस है। वो हमारा कौन सा बैलेंस है बताओ, क्रेडिट बैलेंस है। बस इतना याद रखो। ठीक है, और एक बात याद रखना, जब भी आपका किसी भी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है ना तो उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, जब भी अपन वहां पे लेजर वगैरह को क्लोज करेंगे बराबर, तो उसका जो भी अपना बैलेंसिंग फिगर होगा ये आप लिखोगे डेबिट साइड में। ये आप कहां पे लिखोगे बोलो, डेबिट साइड में लिखोगे। बस इतना पक्का 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 याद रखना। ठीक है, और दूसरा आपको एक बात याद रखना है कि जब भी आपका किसी भी अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल, किसका टोटल बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, डेबिट साइड का टोटल अगर क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा होगा, ठीक है,
तो वो केस में मैं बोलूंगा वहां पे मेरा डेबिट बैलेंस है। वहां पे मेरा कौन सा बैलेंस है बताओ? डेबिट बैलेंस है। और हमेशा याद रखना, जब भी वहां पे मेरा डेबिट बैलेंस होगा तो इसका जो मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा ना, इसका बैलेंसिंग फिगर में लिखूंगा क्रेडिट साइड में। इसका बैलेंसिंग फिगर कहां पे लिखूंगा बोलो? क्रेडिट साइड में लिखूंगा। बस इतना याद रखना, ठीक है। तो आपके मन में ऐसा डाउट आ सकता है, सर ऐसे कौन सी चीजें रहता है जिसका क्रेडिट साइड बड़ा होगा? तो देखो गाइस, मैं आपको अभी बोल देता हूं, मतलब आपको आगे जाके कंफ्यूजन नहीं होगा। जो भी आपका कैपिटल होता है ना, आपका जो कैपिटल होता है, या आपके जो भी लायबिलिटीज होती है, या आपके जो भी इनकम वाले आइटम्स होते हैं, आपके जो भी कौन से बोलो इनकम वाले आइटम, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकम वाले आइटम मतलब सेल्स है, या वहां पे आपका रेंट रिसीव्ड है, या वहां पे इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, ये जो भी ये आपके इनकम वाले आइटम्स है, ठीक है। लाइबिलिटीज मतलब क्या है? जैसे क्रेडिटर है, बैंक लोन है ना, ये सारे के सारे लाइबिलिटीज वाले आइटम हो गए। और कैपिटल मतलब जो ओनर का लाइबिलिटी है, ये आपको पता होगा, राइट। तो ये तीनों अकाउंट का है ना, हमेशा याद रखो आपका क्रेडिट साइड ही बड़ा होगा। हमेशा कौन सा साइड बड़ा होगा बोला? आपका क्रेडिट साइड ही बड़ा होगा। मतलब इसका बैलेंसिंग फिगर जो भी आप डेबिट साइड में लिखोगे, इसका बैलेंसिंग फिगर आप कहां पे लिखोगे बोलो? डेबिट साइड में लिखोगे, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि जो भी आपके एसेट्स होते हैं ना, या जो भी आपके एक्सपेंडिचर होते हैं ना, ये दोनों जो भी टाइप के अकाउंट्स होंगे या आइटम होंगे, वो इसका हमेशा डेबिट साइड बड़ा होगा। कि कौन सा बड़ा होगा बोला? हमेशा डेबिट साइड बड़ा होगा। और इसका जो बैलेंसिंग फिगर है ना माय डियर, वो हमेशा हमेशा आप लिखोगे क्रेडिट साइड में। कहां पे लिखोगे बोला? क्रेडिट साइड में लिखोगे। इतना याद रहेगा क्या बताओ मुझे? ठीक है। एसेट्स में क्या आएगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी पकड़ लो, कंप्यूटर पकड़ लो, लैंड एंड बिल्डिंग पकड़ लो, कैश पकड़ लो, बैंक पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, ठीक है। ये सारे के सारे आपके एसेट्स है, राइट। और एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल वहां पे मैं बोल सकता हूं परचेसेस है, सैलरी है, वेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सारे के सारे खर्चे, ठीक है। तो ये जो आइटम है इसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा, और ये जो आइटम है इसका डेबिट बैलेंस रहेगा। बस इतना याद रखना, ठीक है। इतना पक्का याद रहेगा बोलो? मुझे कमेंट में पक्का बताओ, क्योंकि ये सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बताओ? जैसे फॉर एग्जांपल अभी कैपिटल अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया, बराबर। तो आपको ये पता चल गया अभी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस रहेगा, जिसका बैलेंसिंग फिगर में डेबिट साइड में लिखूंगा, ओके। तो इतना याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, आपको जब भी ट्रायल बैलेंस बनाना है ना, आपको जब भी ट्रायल बैलेंस बनाना है ना, ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस मतलब बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। ट्रायल बैलेंस में आपको क्या करना है मालूम है क्या? जो भी अकाउंट के क्रेडिट बैलेंसेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो कैपिटल था, तो कैपिटल का हमारा यहाँ पे क्रेडिट साइड बढ़ा था, बराबर है ना। और इसका बैलेंसिंग फिगर हमने डेबिट में लिखा था, मतलब ये मेरा क्रेडिट बैलेंस हुआ, समझा क्या? इतना याद रख लो भाई साहब कि क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो उसका बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में होगा। इतना समझा क्या आपको? तो आपको बस इतना याद रखना है कि आपको ये देखना है कि आप हर एक देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे? आपके जितने भी लेजर्स है ना, हर एक लेजर को वहां पे आप पहले क्लोज कर दोगे। इतना आपको ध्यान में रहेगा। और एक बार आपने हर एक लेजर को क्लोज कर दिया ना, ठीक है, तो जो भी लेजर का क्रेडिट साइड बड़ा होगा, मतलब जो भी लेजर को क्रेडिट बैलेंस होगा, आपको क्या करना है? वो सारे के सारे लेजर के नाम को उठाना है और आपको लिखना है वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। कहां पे लिखना है बोला? आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है। और दूसरा, जो भी लेजर को डेबिट बैलेंस होगा, मतलब जो भी लेजर का डेबिट साइड बड़ा होगा ना, तो वो सारे के सारे लेजर का जो नाम है वो आपको लिखना है डेबिट साइड में, ठीक है। ध्यान में आया क्या तुमको? और ऑब्वियसली यार मैंने आपको वापस बोल रहा हूं कि डेबिट बैलेंस अगर होगा, मतलब डेबिट साइड बड़ा है, तो डेबिट साइड बड़ा है मतलब उसका बैलेंसिंग फिगर आप क्रेडिट साइड में लिखोगे, है ना। तो वो अमाउंट उठाने का और यहाँ पे लिख देने का। ध्यान में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एकदम इजी बता रहा हूं, आपको ध्यान में आ जाएगा। देखो, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है, बराबर। अभी थोड़ा दिमाग लगाओ। एडवर्टाइजमेंट 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 मेरा खर्चा है। खर्चा मतलब डेबिट बैलेंस होगा। एक्सपेंडिचर को डेबिट बैलेंस होता है, मैंने आपको बोला कि नहीं? मतलब यहाँ पे मेरा डेबिट साइड बड़ा है, यस और नो? तो डेबिट साइड बड़ा है मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे मैं बैलेंसिंग जो फिगर है, अभी बैलेंसिंग फिगर मतलब कैरी डाउन याद रखना। कोई भाई साहब ब्रॉड डाउन याद करेगी तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, ओके। बैलेंसिंग फिगर मतलब कैरी डाउन याद रखने का। तो यहाँ पे डेबिट साइड बड़ा है ना, तो उसका बैलेंसिंग फिगर मैंने क्रेडिट में लिखा। तो ऑब्वियसली यार ये मेरा डेबिट बैलेंस है, तो मैं क्या करूंगा? ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस में जाऊंगा, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नाम लिख दूंगा लेजर का और उसका यहाँ पे फिगर लिख दूंगा। समझा क्या? बस इतना इजी है।
आपको बस ये करना है कि हर एक लेजर को पहले आप देखो, एकदम सोपा है। सबसे पहले आप जर्नल एंट्री करो, जर्नल की मदद से लेजर पोस्टिंग करो, लेजर पोस्टिंग होने के बाद हर एक लेजर का बैलेंसिंग करो। फिर आप जब भी हर एक लेजर का बैलेंसिंग करोगे तो आइदर वो लेजर का आपको डेबिट बैलेंस मिलेगा या आपको क्रेडिट बैलेंस मिलेगा। अगर डेबिट बैलेंस मिला तो डेबिट साइड में लिखो, क्रेडिट बैलेंस मिला तो क्रेडिट साइड में लिख देना, ठीक है। और आप जब भी सभी लेजर का वहां पे ट्रायल बैलेंस में लिखोगे ना, तो वहां पे ट्रायल बैलेंस का जो लेफ्ट वाला साइड है डेबिट साइड और राइट वाला जो साइड है क्रेडिट साइड, ये दोनों का टोटल आपका मैच हो जाएगा, दोनों का टोटल सेम हो जाएगा, ठीक है। और जब भी आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ पे मैच हो जाएगा ना, इसका मतलब आपने ट्रायल बैलेंस को एकदम परफेक्टली कर दिया है। ध्यान में आया आपको? बस इतना ही कॉन्सेप्ट है ट्रायल बैलेंस, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा आप अगर कोशिश करोगे समझने का तो आपको 1,00,000 तक का समझ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं समझे, ठीक है। उतने डीपली मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओके। सो आई होप गाइज आपको जो लेजर अकाउंट है वो कैसे करना है आपको समझा होगा, और आपको उसके मदद से ट्रायल बैलेंस कैसे करना है वो भी आपको समझा होगा, ठीक है। सो प्लीज आज घर पे जाके मुझे पक्का कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करना कि आज आप घर पे जाके जो इलस्ट्रेशन नंबर 1313 है, या पूरा स्टार्ट टू एंड है ना, मतलब पूरा आप उसका जर्नल एंट्री करोगे, हर एक जर्नल एंट्री की मदद से वहां पे आप लेजर करोगे और ट्रायल बैलेंस करोगे। ऐसा आप मुझे प्लीज प्रॉमिस करो, क्योंकि आपको अगर ये क्वेश्चन आ गए ना माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको ट्रायल बैलेंस के हर एक क्वेश्चन वहां पे आपको आ जाएगा, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसी प्रकार से जो इलस्ट्रेशन नंबर 1414 है ये मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा, और फिर अपना जो चैप्टर का जो प्रैक्टिकल नहीं, माय मिस्टेक, जो सॉल्व प्रॉब्लम थे अपने सब हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं डायरेक्टली सब्सिडरी बुक स्टार्ट करूंगा। एक्सरसाइज के अंदर के जो भी अनसॉल्व क्वेश्चंस है, थोड़ा अपना सिलेबस पीछे है, तो मैं अनसॉल्व क्वेश्चंस को कभी बाद में आपको इसका वीडियो के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद 14 के बाद इसके बाद एक वीडियो आएगा लेजर का, और उसके बाद फिर सब्सिडरी बुक्स का वहां पे मैं आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये जितनी भी चीजें चल रही टकाटक समझती होगी। तो गाइज इतना याद रखना कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है, कुछ भी डाउट रहे, तो आप मुझे बिंदास कमेंट करते जाओ। मतलब आप मुझे भी ध्यान में आएगा कि आपको कहाँ पे इश्यू आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो वहां पे रिकॉर्ड करूंगा तो वहां पे मैं सभी चीजों का ख्याल रखूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने का, चैनल पे नए रहेंगे तो पक्का सब्सक्राइब कर देना, और आपके जितने भी फ्रेंड्स है गाइज पक्का सबको शेयर कर देना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में वहां पे मैंने अपने एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है और जो व्हाट्सएप है वहां पे आपको मैंने उसके डिटेल्स दिए, तो वहां पे आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।